आज हम लोग स्काफ फोल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्काफ फोल्डिंग जो बनाना है, एक्चुअली आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपको स्काफ फोल्डिंग की को इंस्पेक्शन करना है, प्लस बनते हुए आपको उसको थोड़ा सा कंसिडरेशन रखना है कि कैसा बन रहा है, सेफ है या अनसेफ है। तो ये आपको देखना है। तो स्काफ फोल्डिंग सबसे पहले तो कैसे बनाया जाता है ये जानेंगे आप, तभी जाकर के आप उसको थोड़ा सा उसकी गलती को पकड़ सकते हैं और उसमें आप गलतियां निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जहां पर भी स्काफ फोल्डिंग बनाना है उस पूरे एरिया को लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग करने के बाद हमें जितना बड़ा स्काफ फोल्डिंग बनाना है, ये आपको छोटा बनाया गया है, छोटा दिखाया गया है। जितना बड़ा स्काफ फोल्डिंग बनाना है उतना बड़ा एरिया में हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं पटरा, ये पटरा जो है इसको मड सील बोलते हैं। मड सील, सील बोर्ड या सोल बोर्ड, इसका 3 नाम है। देखिए, सील बोर्ड, सोल बोर्ड या मड सील, 3 नाम है। मड कीचड़ में रहता है इसीलिए मड सील भी बोलते हैं। तो ये हम जहां जहां पर पिलर खड़ा करेंगे, ये जितना भी पाइप है ये खड़ा है, जितना भी खड़ा पाइप है, ये सबको क्या बोलते हैं? इसका कई नाम है, 1-2 नाम नहीं है, इसका कई नाम है। इसका नाम है लेग, पोस्ट, फ्रेम, अपराइट्स, स्टैंडर्ड्स, है ना, 90 डिग्री, ये सब जो है इसका नाम है। किसका? इस खड़ा हुआ पोल का। पोल, लेग, पोस्ट, कई नाम है, 6-7 नाम है। तो हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सभी नाम बता देंगे, आपको बता दिए हैं जिससे कि आप समझ जाएं। तो ये जो है आपका ये स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड जो है ना, जहां जहां हमें खड़ा करना है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, नीचे मड सील डालेंगे। मड सील कैसा होना चाहिए? मड सील जो है, जैसे कि आप अगर ये आपका बेस प्लेट है, बेस प्लेट एक ऐसा लोहा का चीज होता है जिसमें एक इस तरह से निकला हुआ रहता है कि ये बेस प्लेट है, ये लोहे का है। इसके अंदर में आके पाइप यहां पर क्या होता है, यहां पर आकर के पाइप ऐसे आकर के पाइप बैठ जाता है। पाइप ऐसे आके क्या होता है, बैठ जाता है। तो ये जो बेस प्लेट है, बेस प्लेट लोहे का होता है। तो इसके कम से कम चारों तरफ लगभग बराबर हिसाब से आपका मड सील बड़ा होना चाहिए। 1 इंची, 2 इंची, 4 इंची, जितना बड़ा रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। लेकिन कम से कम 1 इंची, 2 इंची चारों तरफ बड़ा होना चाहिए, जिससे कि उसको बेसमेंट मिले। किसको? बेस प्लेट को, है ना, बेस प्लेट को बेसमेंट मिले। तो बेस प्लेट जो है आप सब में क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं कि मड सील रखते हैं। तो मड सील कितना बड़ा होना चाहिए कि बेस प्लेट से थोड़ा बड़ा। मैंने यहां पर क्या किया है, एक बड़ा सा प्लैंक्स लगा दिया है। छोटा हमको बनाना था तो मैंने एक बड़ा प्लैंक्स लगा दिया, जिसमें कि आपको 3 स्टैंडर्ड खड़ा करने में सहायक है। 6 मीटर का प्लैंक्स है, तो ये आसानी से आप इसको देख सकते हैं। तो हम वैसा नहीं करते हैं। हमको जैसे ब्लू ब्लू दिख रहा है ना आपको, ब्लू ब्लू बेस प्लेट है। तो अगर इसके इतना बड़ा भी हम अगर इसको लगा लें तो हमारा जो है बेस प्लेट का काम चल जाएगा, मड सील का काम चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अच्छा एक चीज और कि ये जो एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड के बीच की दूरी, हम स्टैंडर्ड कहां खड़ा करेंगे, जहां मन करेगा वहां खड़ा कर देंगे, नहीं। एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड के बीच की दूरी, चाहे वो रनर में हो, चाहे वो बेरर साइड हो, माने लंबाई में हो या चौड़ाई में हो, कहीं भी हो, इस दोनों के बीच की दूरी 6 फीट होनी चाहिए मैक्सिमम। मिनिमम में आप कुछ भी रख सकते हैं, मिनिमम में आप कुछ भी रख सकते हैं, मैक्सिमम 6 फीट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो 6 फीट इसका दूरी होना चाहिए, 6 फीट इससे इसकी दूरी होना चाहिए, चाहे इधर का चाहे इधर का, कहीं भी हम लेग्स खड़ा करेंगे, स्टैंडर्ड खड़ा करेंगे, पोल खड़ा करेंगे तो वो 6 फीट दूरी में खड़ा करेंगे। उसके बाद जितना भी हमें स्टैंडर्ड खड़ा करना है उतना हमको मड सील चाहिए, है ना, या सील बोर्ड चाहिए, उतना हमको बेस प्लेट चाहिए। बेस प्लेट को सेंटर में बैठाएंगे और बैठा करके हम एक आदमी से खड़ा करके उसको उसके ऊपर स्टैंडर्ड खड़ा कर देंगे, 6 मीटर का पाइप खड़ा कर देंगे। ये जो हम लोग बनाते हैं, ये हम लोग जो हायर स्टैंडर्ड में बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपका 3 चीज है, इसमें 3 कंपोनेंट है। एक तो आपका पाइप है, दूसरा प्लैंक्स है, तीसरा लेडर है। क्या क्या है? पाइप जिसको बोलते हैं क्या, ट्यूब,
ट्यूब, प्लैंक्स और लेडर। ठीक है, ये आपका तीन चीज है। अब चौथा चीज जो होता है, सहायक होता है, वो है क्लैंप। हर जगह क्लैंप टाइट है, देखिए टाइट है ना क्लैंप, जिसको कूपलर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपलर्स भी हम लोग का सहायक है। जब तक कूपलर्स नहीं रहेगा तब तक हम इसको जोड़ नहीं सकते, तो कूपलर से जोड़ते हैं। तो हम जो है जहां जहां स्टैंडर्ड खड़ा करेंगे वहां वहां पर मडसिल, उसके ऊपर बेस प्लेट, उसके ऊपर स्टैंडर्ड खड़ा करेंगे। और जब तक हम इसको चार तरफ से बांध नहीं देते क्लैंप से, कूपलर से, तब तक हम इसको, एक आदमी इसको पकड़ के खड़ा रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रनर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? रनर। जो लंबाई में लगता है उसे रनर कहते हैं, और जो चौड़ाई में लगता है उसे बियरर कहते हैं। बियर करने वाला मतलब कि आप उसके वजन को बर्दाश्त करने वाला, सहने वाला, बियर करने वाला। तो ये जो है सबसे पहले हम रनर को जोड़ते हैं। अब रनर जो पहला हम जोड़ेंगे, पहला रनर जो जमीन से ऊपर जोड़ेंगे, उसको हम लोग जमीन से 6 इंच से 12 इंच तक का डिस्टेंस रख सकते हैं। मैक्सिमम 12 इंच। 12 इंच से ज्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि 12 इंच से ज्यादा रखेंगे आप यहां पर तो स्काफ फोल्डिंग अगर ऊंचा बनेगा तो इस आपके स्काफ फोल्डिंग का वजन कम हो जाएगा और स्काफ फोल्डिंग का मजबूती कम हो जाएगा, वो कोलैप्स कर सकता है। इसीलिए 6 इंच में हमने आपको बना के दिखाया, यहां 6 इंच रखे हैं हम। तो सबसे पहला जो रनर लगाएंगे वो 6 इंच में लगाएंगे, फिर दूसरा रनर दूसरे तरफ भी 6 इंच पे लगा देंगे। लगाने के बाद इसके ऊपर, दोनों रनर के ऊपर देखिए बियरर बैठा हुआ है। दोनों रनर के ऊपर बियरर हम दोनों तरफ से क्लैंप से टाइट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आप, अच्छा, आप बीच में जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप को क्या बोलेंगे? ये पाइप को बियरर बोलेंगे? बियरर बोलेंगे? नहीं, सिर्फ इसका जो आपका जो फ्रेम है, फ्रेम वाले एरिया का हम नाम जैसे रनर, बियरर रखे हैं। लेकिन बीच में जो हम डालते हैं वो पटरे के सपोर्ट के लिए डालते हैं। पटरा जो हम ऊपर से डालेंगे, यहां से पटरा हम डालेंगे तो यहां तक, तो बीच में पटरा नहीं डालेंगे तो बीच में सपोर्ट नहीं डालेंगे तो लग जाएगा, टूट सकता है। इसीलिए जो सपोर्ट के लिए हम लोग डालते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसजॉम्स। देखिए यहां पर ट्रांसजॉम्स दिखाया गया है, ये वाला। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसजॉम्स, है ना, ट्रांसजॉम्स बोलते हैं। तो बीच वाले को हम लोग एक तो ट्रांसजॉम्स बोलते हैं। इसका दूसरा भी फायदा है हमको, काहे कि हमको तो यहाँ पटरा नहीं लगाना है, फिर भी इसको दिए हैं। क्यों दिए हैं? क्योंकि उसके एस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके मजबूती के लिए, जमीन के इसका फोल्डिंग के मजबूती के लिए। तो इस तरह से हम लोग पहला रनर लगाए। अभी हमको यहाँ पर जरूरत है तो हम यहाँ पर प्लैंक्स लगाएंगे, नहीं जरूरत है तो हम ठीक ऊपर जाएंगे। अब हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर 6.8 इंच, 6 फीट और 8 इंच में हम लोग दूसरा रनर लगाएंगे। कहां से? यहां से पहला रनर से दूसरा रनर हम लोग 6.8 फीट पे लगाएंगे। अब यहां भी रनर लगाया, उधर फिर उसके ऊपर बियरर बैठाया। अगर सपोर्ट देने के लिए बीच में जरूरत है, उसकी मजबूती को ज्यादा बनाना है तो आप उसमें सपोर्ट दे सकते हैं, नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। आप उसमें कह के इसके ऊपर हमको स्काफ फोल्डिंग नहीं बनाना है तो हमको उसको सपोर्ट देने की जरूरत नहीं है, कह के हमने नीचे दे चुका है। या ऊपर एक आध दे सकते हैं आप, 1-2 दे सकते हैं, देगा तो भी ठीक, नहीं देगा तो भी ठीक। तो हम लोग इसका, अब यहां पर हमें इसका फोल्डिंग बना। अब हम इसके ऊपर ठीक यहां से कितना ऊपर जाएंगे? 6.8 फीट पे जाएंगे। फिर रनर लगाए, फिर बियर लगाए, फिर ट्रांसजॉम्स लगाए। ठीक है, लगाने के बाद अब जो पटरा है, जो प्लैंक्स डालेंगे, प्लैंक्स 1 फीट चौड़ा होता है, 225 सेंटीमीटर 1 फीट चौड़ा होता है और 1 इंच मोटा होता है। प्लैंक्स जो है 1 इंच मोटा होता है, ये स्टैंडर्ड है इसका फोल्डिंग में। 1 फीट चौड़ा, 1 इंच मोटा। ठीक है, और लंबा चौड़ा जो है, 3 चीज जो है, ये जैसे कि ये आपका ट्यूब है, पाइप, ये क्या बोलते हैं आपका लेडर है और प्लैंक्स है, ये तीनों का जो लंबाई है हायर स्टैंडर्ड के अनुसार, इंटरनेशनल के अनुसार, ये 3 साइज का ऑलरेडी बना हुआ रहता है। क्या? 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर। कितना? 6 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर का ये बना रहता है। क्यों बना रहता है? इसीलिए कि स्काफ फोल्डिंग के कंपोनेंट्स को आप काट नहीं सकते। जहां पर जो जरूरत है उसके हिसाब से वो यूज कीजिए, क्योंकि उसको काटना सख्त मना है।
क्योंकि अगर काट काट के हम अगर स्कार्फ फोल्डिंग को बनाएं तो स्कार्फ फोल्डिंग में से स्कार्फ फोल्डिंग के बाद स्कार्फ फोल्डिंग का जो मटेरियल है बहुत डैमेज होगा। इसीलिए उसको आप ना काट सकते हैं, ना छेद कर सकते हैं, ना उसको किसी तरह से कोई डैमेज नहीं कर सकते हैं। तो जहां पर हाँ ऐसा भी हो सकता है कि 6 मीटर 4 मीटर 2 मीटर के बाद हो सकता है कि कहीं पर 3 मीटर और 5 मीटर की भी जरूरत पड़ सकती है आपको। तो 3 मीटर 5 मीटर की जहां जरूरत है वहां पर आप अपने कंपनी में रिक्वायरमेंट डालिए कि हमें इतना पीस 3 मीटर इतना पीस 5 मीटर चाहिए, वो आपको लाके देगा, इसका फोल्डर डिपार्टमेंट देगा। ठीक है ना, ये सब काम इसका फोल्डर का है ना। इसका फोल्ड मैनेजर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और इसका फोल्ड डायरेक्टर उन लोगों का काम है। लेकिन हमको सिर्फ वहां पर खड़ा होकर सारा चीज देखना है कि वो कैसे कर रहा है। उसके बाद इसमें जो प्लैंक लगाएंगे तो मान लीजिए कि आपका स्कार्फ फोल्डिंग जितना भी चौड़ा है, मान लीजिए कि आपका स्कार्फ फोल्डिंग का चौड़ाई इतना है, सपोज ये आपका स्कार्फ फोल्डिंग का चौड़ाई है। तो इसमें जितना भी पटरा लगाएंगे तो एक पटरा लगाया आपने, दूसरा लगाया आपने, तीसरा लगाया आपने, चौथा लगाया आपने, पांचवा लगाया, आपका इसका जो इसका फोल्डिंग का एरिया था पूरा फिलअप हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, कभी कभी ये थोड़ा सा, अब यहां जो एक प्लैंक्स लगाएंगे तो ये तो एरिया बच गया, ये एरिया बच गया तो गड्ढा है, वहां से मटेरियल गिर सकता है, टूल्स गिर सकता है, आप स्लिप ट्रिप हो सकते हैं, कभी भी ये हो सकते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है कि ये जो प्लैंक्स है ना, प्लैंक्स के बीच जो हम लोग क्लैंप लगाते हैं, क्लैंप, दो प्लैंक्स के बीच जो हम लोग क्लैंप लगाते हैं, उस क्लैंप का जो चौड़ाई है वो 0.5 इंच होता है। 0.5 इंच माने आधा इंच होता है। तो अब इस पटरे के बीच में जो आप क्लैंप लगाएंगे ऐसे करके इस पटरे, तो आपको इतना गैपिंग हो जाएगा ना, इतना गैपिंग हो गया। लेकिन गैपिंग होने के बाद भी आपका जगह है, गैपिंग होने के बाद भी जगह है, तो क्या करेंगे आप? हम सभी को मेजरमेंट करके कितना गैपिंग है, कितना पटरा है, उसके हिसाब से हम उतना दूर दूर में थोड़ा खसका के लगा देंगे। यानी कि इसके बीच की दूरी, दो पटरे के बीच की दूरी 1/2 इंच से लेके 1 इंच ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंच से ज्यादा होगा तो कोई मटेरियल गिरेगा, कोई टूल्स गिरेगा, आप चलेंगे तो आपका टो फंसेगा, आप भी स्लिप ट्रिप फॉल हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप 1/2 इंच से 1 इंच इसके बीच की, इससे ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। तो हम उस हिसाब से इसको मेकअप कर देते हैं। ठीक है, तो जो प्लैंक्स लगाएंगे जब हम लोग, तो प्लैंक्स लगाने के टाइम जो हम लोग ये यूज करते हैं आपका, जो हम लोग इसका यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, कूपलर्स, वो कूपलर अभी आपको हम दिखाते हैं कि वो कूपलर जो है कैसे यूज करते हैं। ये कूपलर जो है, ये देखिए, ये सब क्या है, कूपलर्स है, इसका फोल्डिंग कूपलर्स है। अभी जो है दो पटरे के बीच जो हम लगाते हैं, इसको लगाते हैं। देखिए इसमें कैसे निकला हुआ है, इस तरह से निकला हुआ है, और नीचे का पार्ट ऐसे गया हुआ है दोनों, कि जो नीचे में आप ट्रांसजोम्स डालते हैं या सपोर्ट डालते हैं, और चाहे रनर या बियरर है, उसमें जाके ये नीचे क्या होता है, ये यहां से ढीला होगा तो ये खुल जाएगा और ये उधर चला जाएगा इधर, और दोनों के पाइप के बीच में जाकर के फिर टाइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो है आपका दो पटरे को दो तरफ से पकड़ता है, एक पटरे को इधर वाले को इधर से, इधर वाले को इधर से पकड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है 90 डिग्री क्लैंप है। 90 डिग्री क्लैंप क्या है कि 90 डिग्री क्लैंप हमेशा 90 डिग्री में लगता है, चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, दोनों जहां पर आता है 90 डिग्री में वहां पर यही लगेगा। और ये टाइट होने के बाद आपको दोनों पाइप को वो 90 डिग्री में कर देता है, ऑटोमेटिकली कर देता है, क्योंकि उसका फ्रेमिंग ही ऐसा है, बनावट ही ऐसा है। ये वाला स्विवल क्लैंप है। स्विवल क्लैंप है कि इसके बीच में देखिए, इसके बीच में रिपीट दिखा, यहां से थोड़ा सा रिपीट दिख रहा, देखिए दिख रहा रिपीट ना, वो रिपीट है, वो चारों तरफ घूम सकता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, ब्रासिंग में लगाते हैं। ब्रासिंग में कैसे लगाते हैं कि यहां से अगर हमको इसको मजबूत करना है तो ऐसे टेढ़ा वाला जो डालते हैं, ये ब्रासिंग हो गया। तो ब्रासिंग में लगाते हैं। ब्रासिंग में क्या होता है कि हर जगह पे उसका एंगल चेंज हो जाता है, उसका डिग्री चेंज हो जाता है। इसीलिए हम लोग स्विवल क्लैंप को ज्यादातर ब्रासिंग में इस्तेमाल करते हैं। ये जो है ज्वाइंट पिन है। कैसे ज्वाइंट पिन है ये? जब हमको
6 मीटर का पहला पाइप लगा है, हमको 50 मीटर लंबा बनाना है, तो दूसरा हम 6 मीटर का पाइप जोड़ेंगे ना। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, ये आउटर ज्वाइंट पिन है, आउटर ज्वाइंट पिन। देखिए इसमें बीच में सेपरेटर है, जब इस नट को खोल देंगे, इसको खोल देंगे, ढीला कर देंगे, पाइप इधर से घुस जाएगा, उधर का पाइप इधर घुस जाएगा, दोनों पाइप आके दोनों बीच में, सब सेपरेटर के बीच में ऐसे बैठ जाएगा, एकदम बराबर बैठेगा। और उसको हम लोग क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। जब टाइट कर देंगे तो क्या होगा कि हम जो है टाइट कर देंगे तो क्या होगा, दोनों पाइप को, दोनों रनर को क्या किया, वो ज्वाइंट कर दिया, बढ़िया ज्वाइंट कर दिया। तो ये आउटर ज्वाइंट है। ऐसे हम कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं, चाहे चौड़ाई में चाहे लंबाई में, कहीं भी बढ़ा सकते हैं। ये है इनर पिन, इनर ज्वाइंट पिन। इनर ज्वाइंट पिन क्या है, जैसे अब ट्यूब है, हाइट बढ़ाना है तो 6 मीटर का आपने हाइट लगाया, उसके ऊपर और बढ़ाना है, 70 फीट जाना है हाइट पे, तो क्या करेंगे, दूसरा पाइप लगाएंगे। तो ऐसे अगर आप पाइप रख के टाइट करेंगे क्लैंप तो वो मजबूत नहीं होगा। तो इसको करके, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक नीचे वाले में आधा घुसा दिए, यहां तक आधा घुस गया, यहां तक नीचे वाले में, और ये वाले में ऊपर वाला घुस गया। घुसने के बाद ये जो नट है, ये जो नट है, नट को क्या करते हैं, इसमें देखिए स्प्रिंग सिस्टम है, मेरे हाथ को ध्यान से देखिए ऐसे है ना, इसमें नट लगा है, यहां पे ये स्प्रिंग सिस्टम है। जब इसको आप ढीला करेंगे तो ये जैसे 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 ऐसे खुलेगा, ऐसे खुलेगा। तो जब खुलेगा तो क्या होगा, वो पाइप के पूरा बढ़िया से जड़ में पकड़ लेगा। और जहां पर ये नट आपका ढीला हो जाएगा, वहां से थोड़ा सा टाइट करके उसको छोड़ देंगे कि नट भी हमारा नहीं गिरे, नट भी टाइट रहे, है ना। तो ये ज्वाइंट पिन है। ये क्या ज्वाइंट पिन है, हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट, वर्टिकल ज्वाइंट पिन है ना, ये हॉरिजॉन्टल है। उसी तरह से ये सब जो है हाफ स्लिप है, ये जो है आपका, ये सब जैसे कि पाइप को नीचे से सपोर्ट देने के लिए है, ये सब जो है पटरे को बाहर से सपोर्ट देने के लिए है, ये सब है ना। इसी तरह से ये भी ज्वाइंट पिन है, लेकिन ये स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में है, इसीलिए इसका स्लिप थोड़ा बड़ा है। देखिए इसके स्लिप से इसका स्लिप बड़ा है, क्योंकि किसी भी राउंड शेप में अगर कोई चीज घुसाएंगे आप, स्क्वायर में वो पकड़ेगा तो चार ही तरफ से पकड़ेगा, पूरा राउंड में नहीं पकड़ेगा, इसीलिए थोड़ा स्लिप इसका बड़ा है। यही सब हम लोग जो है कूपलर इस्तेमाल करते हैं, काहे के लिए, स्कार्फ फोल्डिंग करने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, अब जो है वो आप समझ गए। अब जो है हम इसको जो है यहां पर प्लैंक्स लगा देंगे। प्लैंक्स लगा के क्या करेंगे, पूरा को कूपलर से, और जो भी जहां पर जो कूपलर लगेगा उस कूपलर से उसको टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद ये वाला चीज जो है, देखिए ये वाला चीज, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टो गार्ड। क्या बोलते हैं, टो गार्ड। क्योंकि हम हाइट पर काम करने के लिए स्कार्फ फोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, और हाइट पर जो भी काम होगा वो लगभग पाइपलाइन का होगा, तो ज्यादातर काम हमारा ऊपर रहता है, तो मेरा ध्यान नीचे नहीं रहता, और टूल्स भी इससे बचता है। तो हम क्या करते हैं, जब काम करते करते उसमें सट जाते हैं तो हमें एहसास हो जाता है कि मैं किनारे में हूं, है ना। और आप कोई भी मटेरियल लेते हैं तो मटेरियल भी नीचे नहीं गिरता, टूल्स भी नीचे नहीं गिरता, इसीलिए इसको टो गार्ड बोलते हैं। ये टो गार्ड जो है 6 इंची से लेकर के 15 इंची तक लगा सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर रिक्वायरमेंट। अब रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे 12 इंच भी हो सकता है, 10 इंच भी हो सकता है। जहां जहां पर जैसा जैसा मटेरियल, जितना जितना मटेरियल हम रख के काम करते हैं, वहां वहां पर उतना मटेरियल, उस हिसाब से मटेरियल के हिसाब से हम टो गार्ड लगाते हैं कि हाइट में चूंकि हवा भी थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए हवा से हमारा मटेरियल इधर उधर नहीं जाए और गिरे नहीं, इसलिए हम लोग इसको 6 से 15 इंची तक लगा सकते हैं। ये वाला जो है मिड रेल है, ये वाला है टॉप रेल है। इस टॉप रेल का भी 3 नाम है, टॉप रेल, हैंड रेल, गार्ड रेल। क्या नाम है, टॉप रेल, हैंड रेल, गार्ड रेल। गार्ड भी है आपका, टॉप भी है और हैंड रेल भी है, ये 3 नाम है। तो ये जो टॉप रेल है, आपके प्लेटफॉर्म से इसकी दूरी जो है, आप देखिए 38 से 45 इंच आपको देना है। कितना, 38 से 45, यानी कि यहां से यहां या तो आप 38 दे सकते हैं या तो आप 45 दे सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट आप उसको हाइट को दे सकते हैं। और इन दोनों के बीच जो दूरी होगा उसको सेंटर में आप मिड रेल डालते हैं। लोअर रेल हम हर जगह नहीं डालते,
लोअर रेल हम कहां पर डालते हैं? लोअर रेल ऐसे जगह पे डालते हैं जहां पर कि हमें नीचे से स्काफ फोल्डिंग के ऊपर कोई अपना मटेरियल अगर किसी वजह से खींचना है जिन व्हील के द्वारा, जिन व्हील एक ऐसा व्हील आता है जिसमें व्हील रहता है, उस व्हील को हम जैसे स्काफ फोल्डिंग है तो यहां पर हमने ऐसे सपोर्ट किया, ऐसे सपोर्ट किया, सपोर्ट करके हमने यहां पर ये लगाया, यहां पर लगा के जिन व्हील हम इसमें लगाते हैं ऐसे करके, और जिन व्हील लगाने के बाद इसमें सपोर्ट है तो इसमें जो है ये व्हील है, ये व्हील है, ठीक है ना। तो हमारा 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 यहां से ये स्काफ फोल्डिंग है, यहां से ये रस्सी नीचे आया और इसमें जो है हम लोग बकेट से कोई भी सामान उठाते हैं, उल्टा हो गया, इसमें बकेट से हम लोग कोई भी सामान उठाते हैं, है ना। अब बकेट भी बना सकते हैं यहां पर, जैसे कि आप इसको इस तरह से बकेट भी बना सकते हैं, है ना। तो हम इसमें सामान उठाते हैं तो यहां से आदमी 3-4 आदमी मिलके खींचता है। वैसे जगह पर जब जरूरत पड़े तो हम लोग वहां पर लोअर रेल डालते हैं। ये लोअर रेल डालने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जब भी 4 आदमी मिलकर कोई सामान खींचता है तो आपका पैर इस प्लैंक्स पे आता है, पटरे पे आता है। अब पटरा पे बार बार पैर रख के खींचेगा, ये क्लैंपिंग से हर जगह क्लैंपिंग है, तो क्या होगा कि पटरा टूट सकता है, आप स्लिप ट्रिप हो सकते हैं। इसीलिए लोअर रेल हम लगाते हैं इस जो है क्या बोलते हैं, टो गार्ड से ठीक 2 इंच ऊपर, 2 इंच ऊपर हम लोग लोअर रेल लगाते हैं। ये लोअर रेल भी इसी को बोलते हैं। तो ये लोअर रेल लगाते हैं 2 इंच ऊपर। 2 इंच ऊपर इसलिए लगाते हैं कि 1.5 इंची का पाइप होता है और 1 इंची का आपका चौड़ा पटरा होता है। तो ये पटरा से बाहर आ जाता है, पटरा से उसका राउंड क्या होता है, बाहर आ जाता है। अब जब वो पैर रखता है तो कहां पैर पड़ता है, पाइप पर, जिससे कि उसको प्लैंक पर पैर ही नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग को जब जरूरत है उसको देने की, तब हम लोग देते हैं जहां पर कि हमें अगर किसी चीज का लिफ्टिंग करना है या किसी चीज का हमें ये करना है तो वो हमें ये देना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें जो है हम हर जगह लोअर गार्ड नहीं देते, लोअर रेल नहीं देते, तो लोअर रेल जहां पर जरूरत है वहां पर देते हैं। और देखिए ये लेडर जो है, लेडर हमेशा स्काफ फोल्डिंग में सीधा ही आता है। ये हम आपको दिखाने के लिए बताया है ऐसा, काहे कि ये जो सबसे लास्ट वाला जो आपका जो सबसे लास्ट वाला बियरर है ना, ये थोड़ा बड़ा निकलेगा इधर और उसी में जाकर के ये क्लैंपिंग हो जाएगा। उसके बाद ये मिड वाला में लगेगा। कभी भी स्काफ फोल्डिंग में अगर लेडर लगा है तो लेडर 3 जगह से टाइटेड होना चाहिए। कितने जगह से? 3 जगह से टाइट होना चाहिए। वो 3 जगह से टाइट कैसे होगा? क्योंकि एक तो नीचे, दूसरा जहां से आप ट्रांसफर होते हैं स्काफ फोल्डिंग में, तीसरा सेंटर में। क्योंकि एल्यूमिनियम का है, ये एल्यूमिनियम का लेडर होता है। अगर इसको आप 3 जगह सपोर्ट नहीं देंगे तो ये कहीं से भी कोलैप्स कर सकता है, इसीलिए उसका डर रहता है। इसीलिए आपको इसको 3 जगह से जहां से आप ट्रांसफर करते हैं स्काफ फोल्डिंग में, वहां से इसकी हाइट मिनिमम 36 इंच होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 इंच। मिनिमम 36, मैक्सिमम 42 इंच हाइट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसके ऊपर से चलेंगे आपका पैर यहां आएगा, आप यहां से जब इधर जाएंगे तो पैर यहां आएगा, तो आपका बॉडी यहां रहेगा, तो आपको पकड़ने के लिए वो सुविधा होनी चाहिए जिससे कि आप आराम से ट्रांसफर कर सकें स्काफ फोल्डिंग में। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब जो है ये तो आपको जहां से ट्रांसफर होना है वहां पर देखिए एक छोटा सा फॉल्स अपराइट डाला है मैंने। ये इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स अपराइट। ये नीचे से नहीं आया, देखिए ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसको मैंने फॉल्स अपराइट डाला है, ठीक है। तो फॉल्स अपराइट डाले हैं, तो फॉल्स अपराइट डाल करके आप इसमें से यहां पर आपने रास्ता बना दिया। ये क्या है? ड्रॉप बार है। ड्रॉप बार दोनों जगह होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए। यहां पर सिर्फ एक बना है, हम दूसरा नहीं बनाए आपको बताने के लिए। तो यहां पर भी ड्रॉप बार होगा जिससे कि आप ड्रॉप बार को उठाएंगे, अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद फिर ड्रॉप बार को गिरा देंगे तो आपका स्काफ फोल्डिंग पूर्ण हो गया। आपको गिरने, स्लिप ट्रिप करने का कोई चांस नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग स्काफ फोल्डिंग को ऊपर की तरफ बनाते हुए चले जाते हैं। और इसको मजबूती देने के लिए हम लोग ये ब्रासिंग डालते हैं। देखिए ये शॉर्ट ब्रासिंग है, ये लॉन्ग ब्रासिंग है। ये दो फ्लोर में गया है, ये सिंगल में गया है, ये भी सिंगल में गया है। तो अगर आप इसको अगर ब्रासिंग मानते हैं तो इसको रिवर्स ब्रासिंग मानिए, अगर इसको रिवर्स ब्रासिंग मानते हैं तो इसको ब्रासिंग मानिए। चाहे इसको अगर ब्रासिंग मानते हैं तो इसको रिवर्स ब्रासिंग मानिए। किसी को भी रिवर्स ब्रासिंग मान सकते हैं जो उल्टा है।
एक सीधा होगा, दूसरा उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी ज्यादा मजबूती होगी। और दोनों तरफ से लॉन्ग ब्रासिंग भी आपको देना है हर फ्लोर में। अब जैसे कि इसके ऊपर, ये तो हम लोग 2 फ्लोर का है, दूसरा फ्लोर में हमारा काम चल रहा है। तीसरा फ्लोर में अगर मैंने यहां पर स्कार्फ फोल्डिंग बनाया होता और उसके ऊपर हैंडल वगैरह दिया होता, तो क्या होता कि अब उसको यहां से लेके वहां तक एक ब्रासिंग देते, लॉन्ग ब्रासिंग। तो ये लॉन्ग हो जाता, ये मीडियम हो जाता और ये शॉर्ट हो जाता। इसी तरह से जितना फ्लोर हम ऊपर बढ़ते जाएंगे उतना फ्लोर में वो लॉन्ग ब्रासिंग, शॉर्ट ब्रासिंग और मीडियम ब्रासिंग बढ़ता चला जाएगा और एक बर्फी का आकार आपका लेता चला जाएगा। देखिए यहां से देखिए आप, इसमें बर्फी कहीं दिख रहा है? ये देखिए ऐसे करके ऐसे बर्फ यहां से एक हम अगर यहां सपोर्ट दे दें तो ये पूरा बर्फी दिखेगा। तो जितना भी ऊपर जाते जाएंगे एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक बर्फी छोटा छोटा दिखता चला जाएगा। इस तरह से स्कार्फ फोल्डिंग, इसको हम लोग इसलिए देते हैं ये स्विंगिंग नहीं करे हवा हुआ से या कि ज्यादा वजन से अब स्विंग नहीं करे। तो ये जो स्कार्फ फोल्डिंग है कैपेसिटी के अनुसार 3 तरह का होता है, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हेवी ड्यूटी। और लाइट ड्यूटी में 25 पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका कैपेसिटी है, मीडियम ड्यूटी में 50 पाउंड पर कैपेसिटी के हिसाब से इसका कैपेसिटी है और हेवी ड्यूटी में 75 पाउंड पर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका कैपेसिटी होता है। ठीक है ना? तो इस तरह से हम इस रिक्वायरमेंट को पूरा ऊपर की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे और हम स्कार्फ फोल्डिंग बनाते चले जाएंगे। इस तरह से हम स्कार्फ फोल्डिंग बनाते हैं। स्कार्फ फोल्डिंग में 3 तरह का टैग होता है। टैग में जो है एक रेड टैग है, एक येलो टैग है, एक ग्रीन टैग है। रेड टैग का मतलब है कि दैट स्कार्फ फोल्डिंग इज नॉट कंप्लीटेड। येलो मींस स्कार्फ फोल्डर्स वर्क इज गोइंग ऑन, यानी कि स्कार्फ फोल्डिंग का काम अभी चल रहा है। एंड ग्रीन मींस स्कार्फ फोल्डिंग इज कंप्लीटेड, यू कैन डू एनी जॉब, एनी वर्क। स्कार्फ फोल्डिंग कंप्लीट है, ग्रीन का मतलब स्कार्फ फोल्डिंग कंप्लीट है, आप उसमें काम कर सकते हो, लेकिन दैट इज वैलिडेटेड बाय 7 डेज। उसमें जो डेट डाला हुआ है उस डेट के हिसाब से 7 दिन का वैलिड डेट होना चाहिए। तो 7 दिन का वैलिड डेट है तो हम ट्रैक को निकालते हैं, ऐसे निकाल के उसका डेट देखते हैं। डेट अगर 7 दिन के अंदर का है जो मैंने काम करने आया अपने वर्कर के साथ, तो हम उसमें काम कर सकते हैं और उस स्कार्फ फोल्डिंग को। लेकिन फिर भी आप सेफ्टी हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब ठीक होने के बावजूद भी आप एक बार स्कार्फ फोल्डिंग पर चढ़ जाए, चढ़ करके हैंड रेल, मिड रेल, लोअर रेल, टो गार्ड, जितना भी क्लैंप्स, ये सब को थोड़ा सा अच्छे से मुआयना कर ले, सब ठीक है तो अपने वर्कर को चढ़ के काम करने का ऑर्डर दें। यही आपका स्कार्फ फोल्डिंग है। इसी तरह से हम स्कार्फ फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करते हैं और इसी तरह से हम स्कार्फ फोल्डिंग बनाते भी हैं और इसी तरह से हम स्कार्फ फोल्डिंग पर काम करते हैं। तो वर्क एट हाइट पर काम करने के लिए स्कार्फ फोल्डिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना स्कार्फ फोल्डिंग के हम काम नहीं कर सकते। भाड़ा ताड़ा बांध के जो हम लोग इधर काम करते हैं वो सब अलाउड नहीं है ना। इसीलिए स्कार्फ फोल्डिंग जो है बहुत मजबूत होता है। ये अपने कैपेसिटी के अनुसार आप उसके अंडर लोड दे करके काम कर सकते हैं। इस तरह से हम स्कार्फ फोल्डिंग का इस्तेमाल सारे लोग हमें करते हैं। अब ये कई तरह का होता है, इसका क्या क्या जरूरत कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिन इसके लिए आपको हम बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।